आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम पर ही। और गॉस थ्योरम व्हेन अ सरफेस इज नॉट स्फीयर, व्हेन अ सरफेस इज नॉट स्फीयर। कल ये बात हुई थी कि जैसे कोई सरफेस अगर क्या होता है स्फीयर पे, स्फेरिकल सरफेस, तो गॉस थ्योरम को हमने प्रूव किया था। और इसके पहले देखिए, इसके पहले का हमारा जो लेक्चर है उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि क्या होगा कि व्हेन अ सरफेस इज स्फीयर, लेकिन अगर आपका सरफेस स्फीयर में नहीं है तो हम गॉस थ्योरम को क्या दिखाएंगे, उसमें कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पे देखना है कि अगर सरफेस, हमने बताया कि जो गॉस थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम ने ये बताया है कि किसी भी शेप एंड साइज का, किसी भी आकृति तथा आकार का अगर क्या होता है कि कोई सरफेस इमेजिन किया गया है, तो आप कहते हैं कि सरफेस इमेजिन अगर किया गया है तो उस सरफेस से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके क्लोज सरफेस के अंदर जो आपका चार्ज, जितना भी चार्ज होगा, उस नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी 1/4πε0 गुना होता है, ऐसा कहते हैं। तो ये सिचुएशन होती है। लेकिन अब जब वहाँ पे क्या था कि सरफेस आपका स्फीयर कर लिया गया था, लेकिन जब आपका सरफेस स्फीयर न हो, यानी आपका क्या होगा, सरफेस किसी भी शेप साइज का हो, तब हम गॉस थ्योरम को कैसे आपको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कंसीडर कर लेते हैं किसी भी शेप साइज का। इस तरह से आप कोई भी शेप साइज का अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाए ओके प्लस कूलम का चार्ज है, और इसी पे एक प्रकार का छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ कंसीडर कर लें। ये सरफेस यस है, तो ये सरफेस आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। और इससे इस पॉइंट O के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल आर। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने एक प्रकार का, किसी भी शेप साइज का एक प्रकार का क्या हो, सरफेस कंसीडर कर लिया, और उस सरफेस के अंदर कोई प्लस क्यू को वो पॉइंट पे, यहाँ पे वो पॉइंट पे प्लस क्यू कूलम का जो है चार्ज कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर यहाँ पे हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं तो स्मॉल आर की डिस्टेंस पर यहाँ पे एक ds है, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिए, और वो जो छोटा स्मॉल साइज लेने पे तो वो लगभग जो होगा स्मॉल साइज का ही आ जाएगा, तो ds ले लिया, एरिया इस पर ले लिया, ये s है, और यहाँ पे जो लिया गया है वो कितना है, ds है। तो ये ds अगर ले लिया गया तो ds क्या है, स्मॉल साइज का है ना, तो स्मॉल साइज का रहने का मतलब है, अब इसकी हम एरिया वेक्टर यहाँ पे दिखाएं, तो एरिया वेक्टर अगर दिखाएंगे तो मान लो इसका ये इस डायरेक्शन में ds का एरिया वेक्टर हो गया, जिधर आपका एरिया वेक्टर होता है उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर या होता है। तो ये जो, लेकिन यहाँ से O पॉइंट पे अगर इसी पॉइंट, यहाँ पॉइंट भी कंसीडर कर लें तो इस क्या होगा, यहाँ O पॉइंट पे देखिए, O से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे यहाँ पे P पॉइंट है, ये P है, तो यहाँ पे देखिए P है, तो P पे हमने क्या है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। जब डिस्टेंस स्मॉल आर है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इस पर अगर प्लस O पर जो चार्ज प्रेजेंट है, जो चार्ज उपस्थित है, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, ई वेक्टर इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ई वेक्टर हो जाएगा, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का अगर एंगल क्या बनता है, तो इस छोटे से स्मॉल एरिया से देखिए इसको मिला देना, तो ये स्मॉल आर है, ये मिला दे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, ये पॉइंट O है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो इस छोटे से स्मॉल एरिया से निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, वो क्या हो जाएगा, d फाई = आप लिखेंगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे d फाई = लिखेंगे E ds cos थीटा हो जाएगा।
अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या फार्मूला होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इनटू ds cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये थोड़ा समझिएगा, देखिए ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर को हम कहते क्या है? डी ओमेगा करके, ये सॉलिड एंगल होता है। अब ये आप लिखा जाएगा क्या? यहाँ पे डी फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, इंटू क्यू यहाँ पे लिख दिया जाएगा डी ओमेगा। अब ये पूरा इसकी जगह पे ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर की जगह डी ओमेगा यूज कर दिया। अब सोचेंगे डी ओमेगा कहाँ से आ गया? तो पहली बात ये समझिए, कोई भी अगर स्फेरिकल है, यहाँ पे छोटा सा स्मॉल पार्ट ले लिए तो ये लगभग स्फेयर का टाइप का हो गया। तो अब देखिए, कोई भी स्फेरिकल अगर हम सरफेस कंसीडर कर लिया जाता है तो उसमें क्या होगा? जैसे ये स्फेयर है, इस स्फेयर पे देखिए ये बहुत ढेर सारे अगर मान लीजिए जैसे इस तरह से हो, और ये आपके पार्ट्स, ये छोटे छोटे सब एलिमेंट ds हैं। ये क्या होता है कि अगर इसके अंदर इसी सेट में ऐसे अगर सेंटर मूवमेंट +2 कूलॉम का चार्ज है, या मान लो कि या इससे अगर इसी एक स्मॉल पार्ट को अगर हम सेंटर से मिलाएं तो ये इसकी डिस्टेंस स्मॉल r होगी। तो ये अगर हम स्मॉल ds होगा और ये डिस्टेंस r होगी, तो ds इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। ये ऐसा होता है, ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। अब यही प्रोपोर्शनल का चिन्ह अगर हम हटा दें तो यहाँ पे ds इक्वल टू डी ओमेगा R स्क्वायर। अब यहाँ पे डी ओमेगा निकालें तो ये आ जाएगी, ध्यान रखिए ds प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और क्या होगा? ds इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह यहाँ पे हटेगा ये कांस्टेंट आएगा और डी ओमेगा होगा। डी ओमेगा इक्वल टू ds बाई क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। अब ds क्या है? एक मैग्नीट्यूड यहाँ शो कर रहा है। अगर इसे हम ds वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें तो जैसे ये ds दिया और इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर दिखाया, इसी के डायरेक्शन में अगर यहाँ से एंगल n है जिसके साथ थीटा एंगल बना दिया, तो आप यहाँ पे ds को दिखाएंगे ना, डी ओमेगा इक्वल टू ds वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा का अगर हम फार्मूला यूज करें तो क्या आएगा? तो आप ये लिख सकते हैं ना, d ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा ds cos थीटा। इसका देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ds ही हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए 1 नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे ds इंटू क्या होगा? ds इंटू cos थीटा लिखा दिया गया। ठीक है, और बाई क्या है? R स्क्वायर। इसकी जगह पे यूज कर दिया जाता है डी ओमेगा। तो यहाँ पे ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर की जगह क्या यूज किया गया है? डी ओमेगा। अब ये डी ओमेगा आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है कि इस चीज को यहाँ पे समझने के लिए कि हमें कैसे डी ओमेगा आ गया, अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि इसका क्लोज, ये तो छोटे से स्मॉल पार्ट के कारण ये d5 प्रोड्यूस हुआ। अगर पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करे, टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इनका क्लोज इंटीग्रल कर देते हैं। और इसका देखिए सिंपल सी बात है, ये आएगा क्लोज इंटीग्रल d5 इक्वल टू यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल यहाँ डी ओमेगा लिख देंगे। इतनी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट थी इसलिए इसको हमने बाहर लिया। देखिए यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रल d5 करते हैं तो कितना फ्लक्स निकलेगा ये शो करता है। तो d5 स्मॉल के लिए होता है, पूरा उसका निकलेगा तो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। वैसे भी इंटीग्रेट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? फाई। तो यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी वही चीज यहाँ पे है, तो ये ओमेगा आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ओमेगा।
अब यहाँ ओमेगा का फुल क्या है, यहाँ पे डी ओमेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डी ओमेगा है, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का करने पे कितना आया है, डी ओमेगा का फाई आ गया है, डी ओमेगा। तो ये चीज आ जाएगी फाई इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख दिए ओमेगा बार 2 पाई। ये ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, देखिए क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड हो, स्फेरिकल हो, और उसके सेंटर पे अगर हम क्या करते हैं, चारों तरफ रेडियस आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर रेडियस सेम है तो वो क्या होगा, उस सेंटर पे 4 पाई क्या होता है, एंगल जो होता है बनाता है। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ का ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाती है, 4 पाई हो जाती है। तो यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, हमने आपको ये बताया कि अगर स्फेरिकल लेते हैं तो भी हमने फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट शो किया, लेकिन अगर सरफेस आपका क्या है, स्फेरिकल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सॉलिड एंगल से आप देख सकते हैं कि डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। उस वैल्यू को अगर हम यूज करते हैं तो टोटल फ्लक्स वही देगा, यानी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर मान लो इस सरफेस के अंदर बहुत ढेर सारे चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे मान लिया जाए कि सरफेस के भीतर बहुत से चार्ज प्रेजेंट हों, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सरफेस इमेजिन किया गया, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3, फिर यहाँ -Q4, यहाँ पे -Q5 है। अब सबसे तो फ्लक्स निकलेगा ना, क्योंकि इमेजिन कर लिए सबसे फ्लक्स निकलेगा, तो ये क्या होगा, टोटल इसका नेट चार्ज है, यहाँ तो 5 निकलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, माइनस है तो माइनस Q5। अब टोटल नेट चार्ज का क्या होना चाहिए, 1/7 टाइम्स या उसका डिवाइड कर दे तो इतना होता है। इसी को हम फाई इक्वल टू क्या, इसको सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। तो आपका एप्लीकेशन कल देखिएगा। ओके, थैंक्स।